हम इस इंदौरी इसके जनरेशन में हम ऐसे बंदे को भूल चुके हैं जिसने कि पूरे इंडिया के साथ इश्क किया और ऐसा इश्क किया कि इस इंडिया को आज़ादी दिला दी। सो वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन द चेक द क्लासेस बेटा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, चीज़ों को पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि आपको सिलेक्शन मिले बेटा। इसलिए हम थोड़ा सा क्या किए हैं, एक कहानी की तरह, स्टोरी की तरह चीज़ों को लेके आए हैं। इस कहानी को आपके माइंड में डालेंगे जिससे कि आपको चीज़ें देर तक याद रहें, चीज़ों को आप रिकॉल कर सको जल्दी से और अपने एग्जाम्स को अच्छे से करके सिलेक्शन पा सको। तो ध्यान से याद रखिएगा कि आपको अपने सिलेक्शन के ऊपर फोकस करना है। इंदौरी इस वेब सीरीज देख के तुम अपने पास्ट को सिर्फ याद कर रहे हो, लेकिन याद रखिए बेटा, पास्ट जो है वो पास्ट गया। अब बेटा उनके बारे में पढ़िए जिससे आपका फ्यूचर बनेगा। तो इन बंदे के बारे में पढ़िए, गांधी जी के बारे में पढ़िए, क्योंकि बेटा यही आपका फ्यूचर बनाएंगे। कैसे सर? भाई सिलेक्शन दिला के, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और वो कैसे आपको इंटरेस्ट जगाना है उसके अंदर, वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आगे के जो 10-15 मिनट हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। जो कहानी में बोलूंगा उसको बस सुनते रहिएगा, सारे क्वेश्चंस आप लगा जाओगे। बस चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई हम लोग बात कर रहे हैं आज किसकी? हमारे वन मैन आर्मी, दैट इज योर गांधी जी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था भैया, साफ साफ सिंपली कहा था उन्होंने, भाई देख, तेरे को आमने सामने अपने चेंज देखना है, वो पहले तू अपने अंदर लेके आ। लोग क्या करते हैं भैया, तू ये उनको ऐसा होना चाहिए, उनको ऐसा होना चाहिए। भैया उनको कैसा भी होना चाहिए, जो तुम उनके अंदर देखना चाहते हो चेंज, जो बाहर तुम चेंज देखना चाहते हो, वो पहले अपने अंदर लेके आओ, ठीक है ना। तो ये उनका कहना था भैया, बहुत साफ सटीक कहते थे, सच्चे बंदे थे, एकदम अपने ट्रुथ पे चीजें रहते थे। और याद रखिएगा एक बात हमेशा बेटा, कि लोग चाहे कितना भी बोले कि हाँ गांधी जी ऐसे थे वैसे थे, उन्होंने ये गलत किया वो गलत किया, एक बात को कोई नहीं झुठला पाएगा कि भैया इन्होंने देश को आज़ाद किया है, इन्होंने देश को इंडिपेंडेंस दिलाई है। ये याद रखिएगा, ये नहीं होते तो इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाई होती। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं फॉर आवर फ्रीडम बेटा है। इस बात को कभी भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो कभी भी किसी के बारे में बिना अच्छे से नॉलेज लिए मत बोलिए। एक किसी चीज़ की कोई गलती पकड़ ली तुमने कहा कि हाँ ये इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। अरे भैया उनके पूरे जीवनी के बारे में पहले जानो, उसके बाद किसी के ऊपर कमेंट किया करो, ओके। एकदम सडन सा कोई चीज़ कभी भी किसी के बारे में कमेंट नहीं करना, ये सीखिए आप लोग, ठीक है। तो भैया देखिए क्या चीजें स्टार्ट हुई। तो भैया हम लोग बात करते हैं, आइए। तो भाई बात करते हैं कहां से, 1869 से लेके 1848 में क्या रहा बेटा इनका, आपका पूरा जीवन है। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे 1915 को मेंशन किया हुआ है। हमने यहाँ पे 1915 को मेंशन किया हुआ है इसलिए क्योंकि देखो बेटा क्या है, आपके जो गांधी जी थे वो इंडिया में जितने भी आपके अलग अलग मूवमेंट्स हुए उसमें एक्टिव हुए थे 1915 के बाद, क्योंकि वो बेटा 1915 से पहले कहाँ थे, वो साउथ अफ्रीका में थे। तो इसलिए याद रखिएगा, मैंने ये डेट 1915 के बाद आपको इसलिए बताई है कि 1915 डेट आपको याद रखनी है, क्योंकि आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें जितने भी आपके गांधी जी से रिलेटेड मूवमेंट्स होंगे उसमें आपको जो भी ईयर जो दिया होगा, अगर वो 1915 से पहले दिया हुआ है तुरंत उसको काटना है, क्योंकि जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं इंडिया में गांधी जी के द्वारा वो सारे 1915 के बाद ही हुए हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग बेटा सीखो कि हाँ कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तो याद रखिएगा कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए याद रखिएगा 1915 आपको डेट याद रखनी है कि कोई भी आपका जो गांधी जी का मूवमेंट हुआ है, चाहे चंपारण हो गया, खेदा हो गया, कोई भी आपका मूवमेंट हुआ है वो 1915 के बाद ही हुआ है, ठीक है। उससे पहले कहां थे, वो साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीजों को, पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट से इसको दिमाग में रखते हुए चलिए। और बेटा यहां से बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। भैया कब, वो 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आए थे, साउथ अफ्रीका में 20 साल रहे वहां पे, और उसके बाद क्या है, वो 1915 में आए। कब? 9 जनवरी को। हम इसको क्यों बार बार हाईलाइट कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इसी 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं बेटा, दैट इज योर प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको बताते हुए चल रहा हूं। और उसके बाद बढ़ते बेटा आगे। याद रखिएगा, आपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ बहुत सारे केक खाए होंगे। आइए आज गांधी जी के साथ भी कुछ केक खाते हैं। तो याद रखिए बेटा, आप जैसे वो इंडिया में आए थे 1915 के बाद, तो उन्होंने क्या किया, अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहां से स्टार्ट किया, उन्होंने स्टार्ट किया भैया केक खिला के ब्रिटिश लोग को। कहां से भैया, आपका सी मतलब कहां से, चंपारण से स्टार्ट किया अपना पहला सत्याग्रह। उसके बाद भैया क्या, आपका अहमदाबाद मिल, और उसके बाद क्या आपका दैट इज के ही मतलब क्या, आपका खेदा सत्याग्रह। तो इस तरह से आप चीजों को याद रखो कि हाँ उन्होंने जो पहला मूवमेंट किया इंडिया में आने के बाद ब्रिटिश के अगेंस्ट, वो क्या था भैया, चंपारण था। तो ये क्या था भैया, चंपारण क्या था आपका, ये अहमदाबाद मिल। थोड़ा सा ये इसके बारे में जान लेते ताकि इसके एमसीक्यूज कर लोगे। देखो बेटा, खेदा सत्याग्रह, आपका चंपारण सत्याग्रह क्या था, ये चंपारण क्या है, एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे वो गए थे
पहले ब्रिटिश के अगेंस्ट अगेंस्ट गए थे वहां पे। क्यों? क्योंकि भैया वहां पे जो ब्रिटिश थे वो कह रहे थे किसान से कि भैया तू अपने खेतों में इंडिगो उगाओ। इंडिगो क्या होता है भैया? ये नील की खेती होती है जो कि पूरे जमीन को बंजर कर देती है, और वो लोग उसका उतना दाम भी नहीं दे रहे थे। कौन लोग? ब्रिटिश लोग। तो ये वहां पहुंचे कहाँ पे? बिहार में, चंपारण में, कि भैया ये गलत कर रहे हो तुम, ऐसा ना करो नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो उन्होंने खूब समझाया, लोगों को जागरूक किया, तो लोग उनके अगेंस्ट हुए, तो वहां पे वो सक्सेसफुल रहे। तो वहीं से क्या हुआ बेटा? उनको नाम दिया गया किनको? गांधी जी को बापू और महात्मा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछ लेगा भैया बापू और महात्मा गांधी जी को कहाँ नाम मिला? ये चंपारण में मिला। तो भैया यहाँ से वो काफी ज्यादा खुश हुए गांधी जी, कह रहे भैया लोग जागरूक, लोगों करने से वो लोग एक्टिव हो रहे हैं। तो वो पहुंचे कहाँ पे बेटा? वो पहुंच गए खेदा। खेदा कहाँ बेटा? आपका गुजरात में। 1918 में खेदा पहुंच गए। वहां भी सेम कंडीशन चल रही थी। वहां पे क्या हुआ? बारिश नहीं हुई तो क्या हुआ? अनाज नहीं होगा। लेकिन भैया जो ब्रिटिश लोग थे वो कह रहे थे भैया हमको टैक्स चाहिए, हमको लगान दो। तो भैया गांधी जी गए थे मूवी देख के लगान वाली, अरे जी हमारी तरीके से पढ़ो, ठीक है। वो गए थे लगान मूवी देख के, कहे भैया हम हैं आमिर खान, नहीं हम कोई लगान नहीं देंगे। और उन्होंने क्या किया? सारे जितने भी आपके वहां पे फार्मर थे खेदा में, खेदा खेदा इसी को बोला गया खेदा सत्याग्रह। ठीक है, तो खेदा सत्याग्रह में गए बेटा वो, उन्होंने कहा भैया कोई लगान नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। ठीक है, सारे किसान याद रखो, कोई लगान नहीं देगा कोई को। तो ब्रिटिश देखा भैया बहुत सारी भीड़ आ रही है, भीड़ से कौन लड़ेगा? तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग सूखा पड़ा इस बार मत दीजिए। तो वहां से फिर क्या हुआ? ब्रिटिश लोग माने कि हाँ भैया आपको लगान नहीं देना है। तो भैया वहीं से वो और एक्टिव हो गए। कौन? आपके जो गांधी जी। तो वहीं पे बेटा क्या हुआ? खेदा सत्याग्रह में उनको एक और हीरो मिल गए, उनका नाम क्या था आपका? दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भैया उन्होंने कहा चल भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल आजा, दोनों मिलके इन लोग की वोट लगाते हैं, इसकी ब्रिटिश लोग की। तो वहीं पे क्या था? एक अहमदाबाद मिल था बगल में, गुजरात में ही अहमदाबाद में एक मिल था। वहां पे क्या रहा था? हमारे इंडियन वर्कर्स थे वहां पे काम कर रहे थे, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे लोग। कौन? ब्रिटिश लोग। तो वहां भी गांधी जी पहुंच गए, कहे कि भैया क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो वहां इंडियन वर्कर्स थे, उन्होंने कहा भैया देखो ये हमारा इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारा मंथली पेमेंट भी नहीं देते हैं, और क्या करते हैं बहुत सारा वर्क प्रेशर भी दे रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने वहां पे बैठ के फिर वहां पे क्या किया? उन्होंने पहला हंगर स्ट्राइक किया। किसने? गांधी जी ने कहा कि भैया हमारे इंडियन वर्कर्स के साथ उन्होंने गलत किया, ये बहुत गलत बात है। तो पहला उन्होंने हंगर स्ट्राइक इंडिया में आगे कहां पे किया बेटा? आपका अहमदाबाद मिल में अपने वर्कर्स के खिलाफ किया। भैया क्यों तुमने इनके साथ इंक्रीमेंट नहीं किया, इनके ऊपर इतना वर्कलोड क्यों दिया है, अब मंथली सैलरी क्यों नहीं दे रहे उनको? तो वहां पे क्या किया भैया? उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया। तो ये क्या था बेटा? आपके 3 स्ट्राइक्स थे जिनको उन्होंने काफी अच्छे से कंप्लीट किया। काफी इनसे क्या हुआ? उनके पूरे इंडिया में इनसे क्या हुआ? उनका नाम हो गया कि अरे यार एक बंदा आया है जो अकेले ही क्या करता है बेटा? सब कुछ क्या कर रहा है? ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा है और बहुत तरीके से अच्छे से जीत भी रहा है। तो भैया ये था एक पहले 3 मूवमेंट्स जो कि आके गांधी जी ने आके यहाँ पे किया और काफी ज्यादा वो पॉपुलर हो गए इससे। तो आइए थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलते हैं। क्या भैया उनका बचपन कहाँ से पैदा हुए, कैसे क्या है, थोड़ा सा फ्लैशबैक लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सारे करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बेटा क्या हुआ, फ्लैशबैक में जाए थोड़ा सा। तो भैया आपका जो गांधी जी हैं उनका जो आपका जन्म हुआ वो कहाँ पे हुआ बेटा? वो हुआ आपका पोरबंदर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? पोरबंदर में। किस डेट को हुआ भाई? तो उनका डेट बेटा याद रखिएगा, दैट इज 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पे बेटा? पोरबंदर गुजरात में। अच्छा ठीक है, तो भैया पोरबंदर गुजरात में हो गया तो उनका जन्म। उसके बाद क्या हुआ? उनकी मम्मी का नाम पता होना चाहिए। तो सर हम देखे हैं संजय दत्त की मूवी देखे हैं, उसमें बताया गया है ना कि मदर का नाम क्या था? भैया मदर का नाम क्या था आपका? पुतली बाई। लेकिन भैया मदर का नाम नहीं, आपको पापा के नाम भी पता होना चाहिए कि भैया इक्वालिटी है ना भाई, तो पापा का नाम भी पता होना चाहिए। तो पापा का नाम क्या है उनके पापा का नाम था करमचंद उत्तमचंद गांधी, और मम्मी का नाम क्या था बेटा आपका? दैट इज योर पुतली बाई गांधी। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब वो धीरे धीरे बड़े हुए, जब बड़े हुए तो उनका क्या हुआ बेटा? अब शादी कराई गई। तो भैया उनकी शादी कराई गई किस एज में उनकी शादी कराई गई बेटा? तो याद रखिएगा उनका एज में चाइल्ड एक्ट का उनपे वो नहीं लगा, नहीं तो वो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ अंदर जा सकते थे, लेकिन उस समय वो लॉ नहीं था। तो उन्होंने 13 साल की उम्र में क्या किया? शादी की। 13 साल की उम्र में उन्होंने शादी की। किसने? गांधी जी ने। और किससे की बेटा? अपने से 1 साल बड़ी थी उनकी वो जो वाइफ थी, और उनका नाम क्या था बेटा? आपका कस्तूरबा बाई। ठीक है, याद रखिएगा कस्तूरबा जी से उन्होंने शादी की। तो याद रखिएगा प्यार में उम्र मत देखिएगा, ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, प्यार होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया बेटा? अपनी उम्र से 1 साल बड़ी उम्र लड़की से शादी की। समझ सकते हो कि हाँ प्यार होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा 13 साल की उम्र में उन्होंने शादी की। किससे? एक 14 ईयर गर्ल से, जिसका नाम क्या था? कस्तूरबा बाई। ठीक है, तो यहां से अब उन्होंने कहा कि भैया हमारी फैमिली बढ़ रही है, अब भैया पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसे कमाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो भैया वो चले गए कहाँ पे? विलायत पढ़ने के लिए, अपना वकील भैया वकील बनेंगे। तो उनके पापा कहे चलो जाओ, अच्छा ठीक है लंदन चले जाओ। तो भैया चले गए लंदन। तो लंदन में वो चले गए क्या भैया? बैरिस्टर बनने के लिए, वकालत करने, वकील बनने के लिए। और बेटा वो किस एज में गए थे वहां पे? वो गए थे आपके 19 साल की एज में। ठीक है,
तो 19 साल की एज में चले गए वहाँ पे लंदन में पढ़ाई करने, चलो भैया पढ़ाई करते हैं, फैमिली बढ़ रही है तो पैसे भी चाहिए होंगे, तो वहाँ पे बैरिस्ट्री की, वकालत की पढ़ाई की। उसके बाद वकालत की पढ़ाई करते करते उन्होंने उनके उनके एक दोस्त थे, ठीक है, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, अब्दुल्ला कजन उनका नाम था, अब्दुल्ला कजन थे। तो भैया वो अब्दुल्ला वाले को कहे भैया आओ तुम गांधी जी, हमारा कुछ केस लड़ो तुम। वो बुलाए उनको, कहाँ पे, इलाहाबाद में। वो जा रहे थे, इलाहाबाद में नहीं, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में जा रहे थे। तो वहाँ पे वो फर्स्ट टायर में बैठे हुए थे, कहाँ पे, वो ट्रेन में जा रहे थे, राजधानी एक्सप्रेस पकड़ के जा रहे थे साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में गए तो वहाँ पे क्या हुआ बेटा, वहाँ पे अंग्रेज ने क्या किया, उनको बाहर ढकेल दिया, चलो तुम बाहर निकलो गांधी जी को। तो गांधी जी का यार क्यों निकाल दी बाहर, हम तो टिकट लिए, फर्स्ट टायर का, 1 टायर का टिकट भी लिए हुए हैं। उन्होंने कहा भाई देख, तुम गोरे नहीं हो, तुम हो सांवले, काले हो तुम, और यहाँ पे ये जो सीट है वो सब गोरे लोगों की है। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि गोरे काले का तुम भेद कर रहे हो। तब उन्होंने वहां पे गुस्सा आया बेटा। देखो गुस्सा कभी भी किसी को बंदे को आता है, महान बनने का वो क्या होता है, सिग्नल होता है। उन्होंने कहा देख, अब तुमने मुझे यहाँ पे नीचे गिराया है, अब मैं एक ऐसा हथियार तैयार करूंगा जिससे कि ना मैं तुझे मारूंगा, और ना ही मैं कोई वायलेंस करूंगा, और ना ही किसी को दुख दूंगा, लेकिन फिर भी तू हार मानेगा, ये याद रखना। तो उन्होंने वहां से बेटा वो हथियार को तैयार करना शुरू किया। और उस हथियार का नाम क्या है, उससे जानने से पहले बता, हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि भैया वो कौन सी जगह थी, कौन सा स्टेशन था जहां से उनको बाहर, ट्रेन से बाहर धकेला गया था। द आंसर इज योर पीटर मैटिट्सबर्ग। तो बेटा याद रखिएगा, उन्होंने वहां से बेटा बहुत ठान लिया कि नहीं भैया अब हम क्या करेंगे, हथियार तैयार करेंगे। कौन कहा, गांधी जी ने कहा। और उस हथियार का नाम क्या दिया बेटा, उस हथियार का नाम दिया सत्याग्रह। यस, उनका हथियार का नाम क्या था बेटा, सत्याग्रह। जिसमें क्या क्या चीजें थी, जिसमें बेटा जो कि कंसिस्ट करता था कि भैया हम क्या करेंगे, कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे, सच्चाई का हमेशा साथ रखेंगे, साथ देंगे, और जितना भी सफरिंग होगा सब सफरिंग कर लेंगे, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे। अभी देख लो ना बेटा, इंडिया का देख रहे हो कि चुपचाप बैठा हुआ है रशिया यूक्रेन में, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है, लड़ाई हो रही है, लेकिन अभी कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। रिजल्ट कैसे निकलेगा, बात करने से ही निकलेगा। तो ये सब चीजें क्या चल रही है, ये सब दिखावा चल रहा है, आखिर में लास्ट में जाके बात ही होगी। ये उन्होंने कहा था, ये उन्होंने इस लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया था, इतना भयंकर वेपन कि भैया जिसमें क्या कर रहे हैं कि भैया हम ना तुमको छेड़ेंगे ना मारेंगे, चुपचाप रहेंगे, सच्चाई का हाथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद तुम हार मानोगे। इससे ये जो वेपन है इतना खतरनाक उन्होंने बनाया कि जिससे उन्होंने इंडिया को आजादी दिला दी, ठीक है। तो इस वेपन को याद रखिएगा, सत्याग्रह में क्या है बेटा आपका, कि नॉन वायलेंस, ट्रुथ, और बेटा क्या आपका, इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ फॉर सफरिंग। मतलब हम आजकल का पेशेंस तो है ही नहीं, हम लोग में पेशेंस कहाँ रह गया, एक बंदा कुछ बोल देता है तो पीट देते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन उनका पेशेंस की वजह से ही उन्होंने क्या किया बेटा, आजादी दिलाई। तो उन्होंने क्या किया, अपना वेपन तैयार कर लिया सत्याग्रह। उसके बाद क्या किया बेटा, उन्होंने आपका नेशनल नटल इंडिया कांग्रेस बनाया, कहां पे, साउथ अफ्रीका में बनाया कि भैया हम क्या करेंगे, जितने भी इंडियंस हैं वहां पे उनकी रक्षा करेंगे। और उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, यहाँ पे नटल इंडिया कांग्रेस, दैट इज NIC का क्या किया बेटा, वहां पे उन्होंने उद्घाटन किया, एक समूह बनाया और उस पर वर्क करने लगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद बेटा क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने वहां पे काफी फेमस हो गए, कहां पे, साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद बेटा उनको क्या हुआ, उन्होंने क्या किया बेटा, उसके बाद वहां पे काम कर रहे थे अपना। तो वहां से इंडिया से उनके पास गया एक चिट्ठी कि भैया देख, उनके जो गुरु जी थे किनके, गांधी जी के, क्या आओ भाई तुम बहुत पढ़े लिखे हो गए, काफी अच्छे से तुम वहां पे काम कर रहे हो, आओ अपनी कंट्री को आजादी दिलाई, अपने कंट्री को थोड़ा सा फ्रीडम दिलाओ, उसके लिए कुछ काम करो। तो उनके जो आपके गुरु थे किनके, गांधी जी के, उनका नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने उनको बुलाया इंडिया में, आओ भाई इंडिया में आओ, तुम इंडिया में काम करो, इंडिया की फ्रीडम के लिए काम करो, ठीक है। तो उसी दिन वो आपको कब आए बेटा, वो आपके आ गए थे 9 जनवरी को 1915 में आए इंडिया में। और उन्होंने वहां से क्या किया बेटा, आपका वही चंपारण, फिर खेदा, फिर अहमदाबाद मिल में काम किया, और वहां से वो खूब सारे पॉपुलर हो गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लगाया। क्या भैया, जब खेदा, चंपारण और आपका अहमदाबाद मिल में उन्होंने पॉपुलर हो गए, तो उन्होंने कहा भैया अब हम करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। और उन्होंने क्या किया बेटा, आपका सितंबर 1920 में एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाए। और उन्होंने कहा कि भैया हम क्या करेंगे, किसी भी मूवमेंट में साथ नहीं देंगे, ब्रिटिश के साथ नहीं देंगे, उनको हम लोग किसी भी चीज में आपका हाथ नहीं बटाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया बेटा, और बहुत अच्छी से चलाई है, पूरे 2 साल तक चलता रहा अच्छे से, काफी अच्छे से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन एक दिक्कत हो गई, उनको पता नहीं था गांधी जी को कि भैया यूपी है। यूपी में क्या हुआ, गोरखपुर में, भैया जानते हो यूपी वाले बंदे को कुछ ही बात पे छेड़छाड़, लड़ाई हो जाती है, बात में गोली चल जाती है। तो वहां पे क्या हुआ, गोरखपुर में एक जगह है चोरी चोरा, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, कुछ पुलिस वालों ने बंदों को मार दिया।
तो उस बंदे गए जाके पुलिस वाले को थाने जला दिए, वहाँ पे बहुत सारे पुलिस मर गए। तो फिर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गांधी जी क्या किए बेटा, बहुत ज़्यादा वहाँ से दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनका जो हथियार था वो हथियार क्या था, सत्याग्रह। और उनको पता था कि भाई सत्याग्रह में कोई भी वायलेंस का जरूरत नहीं है, कोई भी वायलेंस का प्लेस नहीं है, कोई भी वायलेंस की जगह नहीं है। तो उन्होंने क्या किया बेटा, फिर इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया बेटा, बैक वापस ले लिया। और वापस कब लिया? वो ले लिया फरवरी 1922 में। उसके बाद भैया ब्रिटिश भी एक्टिव थी। उन्होंने कहा कि भैया ये गांधी जी हैं, इनको भैया ये बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनको भैया जैसे इन्होंने वापस लिया इसको मूवमेंट को, उन्होंने कहा कि भैया दोबारा ना शुरू कर दे। ब्रिटिश ने सोचा तो गांधी जी को कर दिया अंदर, जेल में डाल दिया। तो उनको क्या किया बेटा, ब्रिटिश लोगों ने उनको, किसको, गांधी जी को जेल में डाल दिया। और उस जेल में कहाँ पे उनको जेल में डाला गया था और उसका नाम क्या बेटा, वो पूछा जाता है। तो उसका नाम क्या था बेटा, दैट इज योर साबरमती। ठीक है, तो साबरमती जेल में उनको डाल दिया गया अहमदाबाद में। और उसके बाद उनको वहां पे 6 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन वो क्या हुआ, 2 साल में क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और फिर वो बाहर आए। लेकिन जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा यार ये तो यहाँ पे इंडिया मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम लड़ाई कर रहे हैं अपना। तो उन्होंने कहा यार तो ये हमारे दोनों हमारे भाई, हमारे बंधु हैं, दोनों अपने में लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया नहीं, हम क्या करेंगे, अब हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। तो भैया उसी समय क्या चल रहा था, तो खिलाफत मूवमेंट चला था उस समय। उसी समय जब वो बाहर निकल के आए जेल से, तो वहां पे खिलाफत मूवमेंट चल रहा था भैया। कुछ वर्ल्ड वार चल रहा था तुर्की में कुछ उनके जो मुसलमान लोगों के जो गुरु थे, उनके ऊपर कुछ अत्याचार कर रहे थे ये ब्रिटिश लोग। तो गांधी जी कहीं भैया हम दोनों साथ में हैं। तो कौन है भैया खिलाफत मूवमेंट किन्होंने स्टार्ट किया इंडिया में, तो भैया उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या था भैया, आपका मोहम्मद अली और शौकत अली। तो भैया गांधी जी कहीं कि भैया हम तो लोग साथ हैं, भैया तुम तो हमारे भाई बंधु हो, तो भैया जैसे तुम करोगे वैसे हम भी करेंगे। उनका मेन काम क्या था भैया, दोनों को साथ में लेके आना, किसको, हिंदू मुस्लिम को। तो कहीं गांधी जी कहीं भैया खिलाफत जी और शौकत जी हम तो लोग के साथ हैं, तुम लोग जैसा करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। तो भैया तो वहां से चीजें शुरू हुई। बट आपको याद रखना है कि हाँ किसी ने इसको स्टार्ट किया। लेकिन ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन याद रखना बेटा, जो पार्टीशन बंगाल पार्टीशन में जो आपका अंग्रेजों ने जो बीज बो दिया था वो बहुत ज्यादा फल फूल गया था। और इंडिया और हिंदू मुस्लिम में काफी ज्यादा उस समय आपका टकराव हो चुका था। उन्होंने बहुत ज्यादा गैप मेंटेन कर दिया था, किसमें, आपके हिंदू और मुस्लिम में। किसने? ब्रिटिश लोगों ने। तो उसको भरना इतना आसान नहीं था। तो फिर क्या हुआ, आगे चल के क्या किया बेटा, आपका बीच में गांधी जी ने क्या किया, देखा कि यार जो ये इंडिया ब्रिटिश लोग हैं वो इंडिया का नमक जो है, इंडिया के बंदों को खाने नहीं दे रहे हैं, उस पर लॉ लगा रखा है। तो क्या भैया अब इंडिया का नमक ही नहीं इंडिया खा पाएगा तो क्या फायदा। तो क्या भैया हम करेंगे डांडी मार्च। तो भैया डांडी मार्च उन्होंने स्टार्ट किया कि भैया हमारा नमक है, देश का नमक है, और देश का नमक देश के लोग खाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आपका 1930 में किस मार्च को क्या किया बेटा, उन्होंने किस मार्च को आपका डांडी मार्च शुरू किया, याद रखिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने क्या किया बेटा, 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च स्टार्ट किया बेटा। और उसको कंप्लीट किया कहाँ पे, 6 अप्रैल 1930 को। और फिर वहां से अपना नमक उठा के कहा भैया ये हमारा नमक है। और उन्होंने क्या किया, नमक के लॉ को तोड़ा बेटा। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेमसली डांडी मार्च बोलते हैं। ठीक है भैया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया भैया कि भैया डांडी मार्च सब ठीक है, लेकिन ये ब्रिटिश लोग मान नहीं रहे हैं, ये लोग छोड़ ही नहीं रहे अपना देश। तो उन्होंने क्या किया भैया, स्लोगन दिया डू और डाई का। किसने? गांधी जी ने भैया। तो गांधी जी ने ये जो स्लोगन है, या तो जियो या तो मरो। ठीक है, किसको दिया, किसने दिया बेटा, गांधी जी ने दिया। लास्ट टाइम दिया कि भैया आप तो ये जो आपके ब्रिटिशर्स हैं ये मान तो रहे नहीं है, तो थोड़ा सा आप क्या करते हैं, डू और डाई का उन्होंने क्या दिया, स्लोगन दिया। तो भैया वहां से याद रखिएगा इस बात को। तो उसके बाद क्या किया बेटा, उसके बाद ध्यान रखिएगा कि उसी बीच में कुछ आपके अलग अलग एक्ट्स हुए। तो उसमें क्या था, आपका एक एक्ट आया था, दैट इज गांधी इरविन पैक्ट सिग्नल था। तो ये हमने कहा ना बेटा कि डू और डाई से पहले बहुत सारी मीटिंग्स गांधी जी ने किया ब्रिटिश लोगों के साथ, भैया तुम देश को छोड़ो। लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे, वो अलग अलग आपके दे रहे थे कुछ कंडीशंस के साथ, और वहीं पर रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये एक अलग अलग राउंड टेबल चला था, वहां पे मीटिंग चली थी। तो उसमें से एक गांधी इरविन पैक्ट था, वो बेटा कब हुआ था, दैट इज 5 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है, लेकिन उससे कुछ बात नहीं बनी। तो फिर फाइनली क्या किया भैया, फाइनली कहा गया भैया, उन्होंने कहा गांधी जी ने कि भैया ये लोग मान नहीं रहे हैं, अब चलो होगा क्या, फाइनल मूवमेंट होगा, दैट इज योर क्विट इंडिया मूवमेंट। भैया तुम क्विट करो, अब तुम क्विट करो। और अपने बंदों को कह दिया भैया डू और डाई। अब डू और डाई वाला केस आ गया भैया, अब तुम देख लो, सारे बंदों को कह दिया। और ब्रिटिश लोगों को कह दिया भैया अब क्विट इंडिया मूवमेंट करो, भैया तुम क्विट करो इंडिया को। और ये कब किया, दैट इज योर आपका 1942 में, अगस्त में 1942 में भाई अब तुम निकलो यहां से। तो ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट किया किसने किया बेटा, गांधी जी ने स्टार्ट किया। ओके, उसके बाद फिर लास्ट में आज़ादी मिल गई, आज़ादी दिला दी गई। और फिर 1948 में क्या हुआ, हमारे गांधी जी को भैया क्या किया गया, उनको असैसिनेट किया गया। किसके द्वारा बेटा, दैट इज योर सत्यवान बेटा, दैट इज योर
नाथूराम गोडसे ने, ठीक है। तो बच्चे ने यहाँ पे गोखले ने इसको लगा दिया था एक बार, रॉन्ग बेटा, आपका नाथूराम गोडसे ने उनको किल्ड कर दिया, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा जो गलत है जो सही है वो बात की बात है, लेकिन याद रखिएगा बेटा ये एक ऐसा बंदा था जिसकी वजह से आप लोग बेटा आज सांस ले रहे हो, अच्छे से फ्रीली सांस ले रहे हो। और इस कंडीशंस को अगर आपको महसूस करना है तो आप लोग रशिया यूक्रेन का वॉर देख सकते हो कि वहाँ पे बच्चों का क्या हालत, क्या फील हो रहा है उन लोगों को, उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, उनको कैसी चीज़ों को हम लोग सफ़र कर रहे हैं। वो सफ़र यहाँ पे होता था जब यहाँ पे आज़ादी नहीं थी। तो चीज़ों को समझो, जो चीज़ें मिली हुई हैं आसानी से उसको इंपॉर्टेंस समझिए, सीखिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, अपने को मजबूत करिए, सिलेक्शन पाइए और बेटा आगे बढ़िए। दैट इज़ व्हाट वी वांट। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आप चाहते हो कि ऐसी सीरीज में और लेके आऊँ आपके सामने और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाता रहूँ, तो बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं बहुत सारी चीज़ों को एक स्टोरी स्ट्रक्चर में लेके आऊँगा ताकि आप लोगों को समझो, सीखो, सिलेक्शन पाओ, काम खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।